हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी? होप करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आए हुए हैं आयुष का हेयर कट करवाने, क्योंकि आज संडे था, आयुष घर पे था तो सोचे चलो हेयर कट करवा लेते हैं। वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन आप लोगों को शायद मैंने एक ब्लॉग में बताया था आयुष ने क्या किया, नहाते वक्त खुद ही ना कैंची से अपने बालों को बीच में से भी कट कर दिया था और आगे से भी कट कर दिया था, जिसकी वजह से उसके बाल हो गए थे बड़े छोटे। तो हेयर कट करवाने के मैं लेके आ गई, और क्योंकि आज संडे था तो लगा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी, बहुत रश रहेगा, बट भीड़ नहीं थी। हमसे पहले बस एक ही भैया का हेयर कट हो रहा था और उनके बाद फिर सीधा आयुष की बारी आ गई थी। तो मैं भी फिर अंदर आ गई थी, क्योंकि खाली ही था, अंदर कोई और नहीं बैठा हुआ था सैलून के अंदर। तो मैं भैया ने बोला अंदर आ जाओ, अंदर एसी चल रहा है और बाहर बहुत गर्मी हो रही है। तो पहले तो मैंने हिचकिचाती हूँ कि अंदर कोई है, तो वो भैया चले गए थे जिनका हेयर कट हो रहा था, तब मैं अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे ना आज ये पता नहीं कैसे इसका हेयर कट करें, क्लिप वगैरह लगा के। और ये आज मैंने ये वाला सूट वेयर किया हुआ है, कॉटन का है, ठीक लग रहा था। और बाहर मेरी नज़र जा रही थी पार्लर वाली शॉप पे कि क्या मैं भी जाके आईब्रो बनवा लूँ कितनी देर में। फिर मैंने पता नहीं कुछ सोचा और फिर मैं गई नहीं। मैंने सोचा चलो छोड़ो, बाद में करवा लूँगी, पहले इसका हेयर कट करवा लेते हैं। और यहाँ पे चल रहा था एसी, तो अंदर ठीक लग रहा था, वरना मैं बाहर खड़ी थी ना जब तक, बहुत सच में बहुत गर्मी हो रही थी। लेकिन मैं अंदर आ नहीं रही थी, क्योंकि अंदर किसी और का हेयर कट चल रहा था, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना अंदर। तो जब वो भैया चले गए ना हेयर कट नहीं करवा के, उसके बाद फिर मैं अंदर आई और मैंने भैया को एक फ़ोटो दिखाई कि भैया ऐसे हेयर कट करना है। मैंने जैसे दिखाई थी वैसे तो उन्होंने नहीं की, लेकिन फिर भी जैसे थी ठीक, मतलब जैसी की ठीक ही की। तो अभी हेयर कट करवा के हम लोग घर के लिए पहुंच गए थे, और घर पे आते ही मैं तो आ गई थी लिफ्ट में, और आयुष लिफ्ट में अंदर आया, फिर भाग गया स्टेयर्स की तरफ कि मम्मा देखते हैं पहले कौन पहुंचेगा। तो मैं वही आप लोगों को बता रही हूँ कि वो तो भाग गया लिफ्ट की तरफ, कह रहा मम्मा मैं देखती पहले कौन पहुँचेगा। और मैं लिफ्ट में थी ना, तो भागने की आवाज़ आ रही थी, भाग भाग के आया सांस फुलाते हुए। और यहाँ पे आयुष को मैं कह रही थी बेटा अपनी नहाने जा रहा है तो अपनी स्लीपर्स भी वॉश कर दे, ये खेलने जाता है ना नीचे, तो आजकल क्योंकि नीचे कीचड़ वगैरह रहता है बारिश की वजह से, तो स्लीपर्स पूरी मिट्टी मिट्टी में हो रखी थी गंदी। तो मैं तो नहा चुकी थी, तो मैं तो नहीं धोंगी अभी इसकी स्लीपर्स। तो मैंने बोला अभी नहाने जा रहा है तो अपनी स्लीपर्स भी वॉश कर दे, तो वो वॉश कर लेगा। और यहाँ आज ना तीनों की हेलमेट आपको नज़र आएंगे, तो वही कह रही हूँ आज घर में हेलमेट की दुकान लगी, क्योंकि ये भी आज बाइक लेके नहीं गए हैं, तो इसलिए इनका हेलमेट भी घर पर ही है। और ये दोपहर का टाइम था एकदम। वैसे दोपहर के टाइम तो खैर तभी भी था जब मैं इसको हेयर कट करवाने के लिए ले गई थी, लेकिन ये और दोपहर का टाइम हो गया था। तो आज आ गए थे जियो फाइबर वाले भैया ये लगाने के लिए। अभी फ़िलहाल ये लोग यहाँ से बॉक्स निकाल के छत पे गए हुए हैं, तो और लगा के। तो हम लोग बस खाना खाने ही बैठे थे, क्योंकि आने के बाद फिर वैसे तो मुझे पहले से ही पता था कि ये आएंगे, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था। और एक दिन पहले ये लोग आए थे एडवांस पेमेंट लेने के लिए, तो एडवांस मैंने पे कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि लग जाएगा कनेक्शन, तो आज ये लोग आ गए हैं कनेक्शन लगाने के लिए। वैसे मुझे लगा नहीं था कि संडे को आएंगे, मुझे लगा मंडे को आएंगे, लेकिन ये लोग आज ही आ गए, तो चलो अच्छा है, लग जाएगा। और हम लोग बस खाना ही खा रहे थे, तो आयुष ने तो खा लिया था और मेरा खाना रह गया था, तो मैं वापस, क्योंकि लोग इस वक्त ना बॉक्स लगा के और छत पे चले गए थे कनेक्शन के लिए। एक ना बॉक्स छत पे भी लगता है, तो फिर मैंने जो बचा हुआ प्लेट में खाना था वो मैंने खाना खा लिया जब तक ये लोग छत से आए। वैसे मैंने इनको बोला था कि भैया छत पे लॉक लगा रहता है, तो अगर हो सके तो मतलब जैसे हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, तो थर्ड फ्लोर पे क्या बाहर से नहीं लगा सकते आप ये बॉक्स? तो इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने कहा कि नहीं मैडम ये छत पे ही लगता है। तो मैंने बोला ठीक है। तो ये लोग छत पे लगा के आए हैं, और वहीं से इन्होंने वायर खींची है, बालकनी से लेते हुए, खिड़की किचन की विंडो से लेते हुए ये लोग ये वायर लेके आए हैं, और ये वायर लगाई जा रही है। और अब ये लोग जा चुके थे, अब ये शाम का टाइम था, तो हमारा जियो फाइबर का कनेक्शन लग चुका था। तो हम लोग माँ बेटा दोनों देख रहे थे, रिमोट वो हमें बता के गए थे कि कैसे कैसे यूज़ करना है, तो वही हम देख रहे थे कि कैसा है। तो हम लोगों ने सीरियल्स वगैरह देखे, बहुत कुछ है अब। मतलब पहले डिश टीवी में मतलब लिमिटेड था, लेकिन अब इसमें बहुत कुछ है, नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ है। और ये मैंने प्लान लिया है मिनिमम, ये 700 अराउंड मुझे पड़ा है, जिसमें 600 का प्लान है और 100 रुपीज़ GST है। तो ये टोटल मंथली जो है मिनिमम पैक 700 का पड़ता है, तो मैंने मिनिमम वाला ही लिया है। और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, बच्चों के लिए भी है, यूट्यूब वगैरह नेटफ्लिक्स सब कुछ चलता है, तो इतना हमारे लिए बहुत है। पहले मुझे वाईफाई और टीवी अलग अलग रिचार्ज करवाना पड़ता था, अब एक साथ ही कराना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने ये वाला कनेक्शन लगवाया हम लोगों ने। और मैंने बहुत यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह पहले बहुत सर्च किया, देखी, उसके बाद ही फिर मैंने भाई से भी बात करी, तो भाई ने बुकिंग कर दी थी, तो ये लोग आ गए थे घर पे। और अभी ये रात का टाइम हो गया था, और आयुष के पापा भी जल्दी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि आज संडे था ना, तो वो जल्दी आ जाते हैं। और मैं अब आज बना रही थी कोफ्ते, तो ये बोल रहे थे कि आज कोफ्ते कैसे, मैंने बोला आज बना लेते हैं, क्योंकि दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे मोस्टली शाम के टाइम में दाल ही बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि मेरा दाल खाने का मन नहीं होता, तो मैं कई बार रात का खाना स्किप कर देती हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मैं दाल नहीं खाना चाहती। और लेकिन आज सोचा कि चलो क्यों ना कोफ्ते बनाए जाए, बहुत टाइम से मैंने कोफ्ते नहीं बनाए घिया के,
तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च, नमक, हल्दी और ये बस ये सब 2-3 मसाले ऐड कर दिए थे। ये टमाटर की प्योरी मैंने बना दी है। टमाटर की प्योरी थोड़ी ऐसे इसलिए दिख रही क्योंकि इसमें हरी मिर्च भी ऐड की है। ये घिया कद्दूकस किया था तो उसका पानी अलग से निकाल के रख दिया है, ताकि बेसन मैंने डाला ना तो ताकि ज़्यादा गीला ना रहे, लेकिन फिर भी बेसन थोड़ा गीला तो रह ही जाता है। यहाँ पे प्याज चॉप करके रख दिया है कि जैसी मैं तल दूँगी ना कोफ्तों को, तो उसके बाद तेल तो गर्म रहता है तो तुरंत के तुरंत प्याज से तड़का लगा दूँगी। और ये ऑयल दिखा रही हूँ कि अभी बर्नी खाली हो रखी है, उसमें डालना है, तो अब वो बाद में डालेंगे। फ़िलहाल अभी ये कोफ्ते के लिए मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है। अब ये कोफ्ते मैं मिक्स कर रही हूँ, मतलब बेसन को इसके साथ। और बेसन में बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मतलब इतना डालती हूँ कि बस थोड़ा सा बाइंड हो जाए, नहीं तो ना ये घिया के कोफ्ते कम और बेसन के कोफ्ते ज़्यादा लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेसन मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये रहता है कि बेसन कम हो और घिया ज़्यादा हो। और इस चक्कर में ना ये देखो घिया का मैंने पानी भी अलग कर दिया था, उसके बावजूद भी ये कोफ्ते इतने गीले गीले से हो गए, लेकिन ठीक है, मैंने फिर ऐसे ही बना लिए थे। और इस तरह से मैं बीच में होल करने की कोशिश कर रही थी ताकि बीच से ना अच्छे से फ्राई हो जाए, कहीं पे कोई कच्चापन ना रहे, तो इसलिए मैंने इस तरह से बनाती हूँ। वैसे कोफ्तों की शेप तो हर कोई अलग अलग बनाता, मतलब बना सकता है, जैसे आप बना पाओ। मेरे से तो जैसे बनते हैं मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो गोल गोल नहीं बनाती हूँ मैं, इस तरह से बनाती हूँ क्या बोलते हैं, चपटे से, ताकि ये अच्छे से पक जाए। एकदम गोल बनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अंदर से कहीं कच्चे ना रह जाए। और क्योंकि मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं ऐड किया है, वैसे मीठा सोडा ऐड करते हैं तो उससे पकौड़ी जल्दी बन जाती है, तो वो सोडा मैंने ऐड नहीं किया है। ऑलरेडी इतना गीला सा था तो मैंने सोचा कि ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही बना लेते हैं। और ये घिया के कोफ्ते जो है बन रहे थे, अब तो एक बार के निकल चुके थे बन के, अब ये दूसरी बार के मैंने कढ़ाई में डाल दिए थे फटाफट से उसी तेल में। तेल मैंने और ऑयल यूज़ नहीं किया, जितना था उतने में ही मैंने इस्तेमाल करी थी। और यहाँ ये अपनी मैथ्स क्लास देख रहा था, मतलब आज ये लगाया ना जियो फाइबर, तो यहाँ पे यूट्यूब पे लगा कि ये टीवी पे देख रहा था। अब ये अच्छा हो गया कि अब बच्चे की पढ़ाई भी हो जाएगी यूट्यूब पे। अब ये मैथ्स का कोई चैप्टर समझ रहा था अपना, तो वही देख रहा था, तो अब अच्छा है, बड़ी सी स्क्रीन पे देखेगा। पहले फ़ोन पे देखता था, अब स्क्रीन पे देखेगा। तो ये घिया के कोफ्ते देखिए सारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब बारी है तड़का लगाने की, तो इसी तेल में देखो सारे कोफ्ते बन के तैयार हो गए। और ये इतना तेल जो है बच गया, तो इसी तेल में मैं प्याज, टमाटर सब इसी में फ्राई करूँगी और ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी कोफ्तों में इतना सारा तेल जा चुका है। तो इतना तेल वैसे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी कभी मन करता है ना कुछ अलग चीज़ खाने का, तो इसलिए मैंने आज कोफ्ते तैयार कर लिए। और कोफ्तों में सच में तेल लगता है थोड़ा सा ना, तो ठीक है, आज मैंने बना लिए। और इनको भी पसंद है, लेकिन वही है ना कि ऑयल नहीं खाना है, तो हम लोग बहुत कम ही, आप लोग वीडियोस देखते होंगे, तो मैंने पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट मैंने कोफ्ते कब बनाए थे, और आज मैं बना रही हूँ इतने टाइम के बाद। बस वही चक्कर है ना कि ऑयल ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। तो बस अभी जो तेल बच गया था उतने में ही मैंने जो है प्याज रख दिया है, अच्छे से फ्राई हो जाए। उसके बाद फिर मैं सारा सब टमाटर मसाले वगैरह सब ये देखो सब मिक्स कर दिया था। और अब ये मैंने टमाटर की मैंने प्योरी बना दी थी, नहीं तो ना टमाटर ना ऐसे इसमें लगते हैं, क्योंकि मुझे इसकी जो ग्रेवी थोड़ी मोटी करनी है। हालांकि इतनी मोटी हो भी नहीं पाई, क्योंकि टमाटर, क्योंकि आपको पता है बहुत महंगे, तो टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालती तो होती, लेकिन मैंने एक ही टमाटर डाला था और उसके साथ हरी मिर्च पीस दी थी, मतलब ग्राइंड कर दिया था। प्याज मैंने चॉप किया था। तो ये बस ये पानी मैंने डाल दिया है। अभी 1-2 बार बॉईल अच्छे से हो जाए उसके बाद मैं कोफ्ते डालूंगी, क्योंकि कोफ्ते ऑलरेडी सॉफ्ट हैं, तो कोफ्ते मैं पहले नहीं डाल रही हूँ। पानी अच्छे से बॉईल हो गया था, उसके बाद कोफ्ते डाल दिए थे, फिर कोफ्ते बन के तैयार हो गए थे, साइड कर दिए कढ़ाई। और अब बारी है रोटी बनाने की। तो आज ये जल्दी आ गए थे, तो हम लोगों ने खाना भी जल्दी खा लिया था। तो जैसे टाइम होता है उसी तरह से खाना हम लोग खाते, खाने रात के खाने का कोई टाइम नहीं है, जल्दी आ जाते हैं तो जल्दी खा लेते हैं। वैसे टाइम वही होता है 8 साढ़े 8 बजे तक, और ऑफिस से आते हैं तो 9 साढ़े 9 भी बज जाते हैं। तो रात के खाने का कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब भी आ जाते हैं तभी बस फटाफट से मैं रोटियां बेल देती हूँ और हम लोग फिर गरम गरम खाना खा लेते हैं। तो अभी मैं साथ साथ रोटी बना रही हूँ। जैसे 1-2 रोटी बन के तैयार होती है ना, मैं तुरंत के तुरंत प्लेट भी रेडी कर देती हूँ कि मैं बनाती रहती हूँ, तुरंत के तुरंत ये लोग खा लें। तो यहाँ पे हो गई थी, 1-2 रोटियाँ बन गई थी, तो बस मैंने इनकी प्लेट लगा दी है कि प्लेट आप लगा दी है कि आप बैठ के खाओ, मैं फटाफट से बना देती हूँ। आयुष और इनको दे दिया था। उसके बाद फिर रोटी कंटिन्यू कर रही हूँ बनानी। और इसी के साथ गाइज़ अब इस ब्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। होप्स हो कि आज का ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।